साध्वी गीता अम्बा ने स्वामी सच्चिदानंद को बताया फर्जी सन्यासी। रविदास पार्क स्थित मां साध्वी गीता अम्बा के आवास पर प्रेस वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि 9 दिवसीय प्रवचन एवं संत चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मंगल कलश यात्रा 19 मार्च 2025 को दोपहर 3 बजे सिर गोवर्धन से कमला आशीर्वाद वाटिका डाफी तक जाएगी। कथा 19 से 27 मार्च तक प्रतिदिन शाम 4 से 7 बजे होगी और सप्त चंडी महायज्ञ सुबह 7 बजे से शुरू होगा। 28 मार्च को सार्वजनिक हवन व कथा पूजन सुबह 9 बजे से तथा भंडारा दोपहर 1 बजे से होगा। साध्वी गीता अम्बा ने स्वामी सच्चिदानंद महाराज के श्री कृष्ण और राधा पर की गई टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने काशी और देश के संत समाज से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। मतलब किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी गई है? हमने कल, मेरे एक शिष्य हैं सूरज यादव, तो उन्होंने एक हमारे पास यूट्यूब पर वो भेजा कि एक सच्चिदानंद है आर्य समाजी, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, तो उन्होंने राधा रानी के लिए इतना गंदा गंदा शब्द का यूज किया कि न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, राधा नाचने वाली थी। और भगवान कृष्ण 81 प्रकृति के आदमी थे, 16,050 लड़कियों से शादी किए। तो हमारा कहना यह है कि हमारे शास्त्र के प्रति इतना उल्टा सीधा शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है, उसके लिए अभी हम उनके ऊपर FIR भी करवाएंगे। इतना उल्टा सीधा जो प्रयोग हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण कंस को 11 साल से कम उम्र में मार दिए थे और उसके पहले रासलीला हो चुकी थी। उसके पहले वो अपने कंची पर गिरवर उठा चुके थे। उसके पहले उन्होंने कालिया मर्दन कर दिया था। ये 11 साल के पहले सारी घटना वो कर चुके थे। उसके बाद संदीपनी आश्रम पढ़ने गए, फिर उनका राजधानी द्वारिका चला गया। राधा से कृष्ण से फिर मुलाकात भी नहीं हुई और इसने हमारी आदिशक्ति भगवती राधिका को नृत्यांगना तक बोल दिया कि नाचने वाली है, और ये इतना पैसा लेकर के नाचती थी कृष्ण के पीछे पीछे। कृष्ण जो है वो चरित्रहीन थे। कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ चरित्रहीनता किए, 16,050 लड़कियों के साथ अश्लीलता किए। इनको ये नहीं पता है कि नरकासुर ने 16,050 राजकुमारियों का हरण किया था और अपने यहाँ रखा था, अंतःपुर में रखा था। अंतःपुर में लड़कियों को रखने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तो उसके बाद उन लड़कियों का उद्धार करा के उनके घरों में ले गए। तो उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी माता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये नरकासुर के साथ रह करके आ रहे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। समाज में इज्जत देने के लिए भगवान ने विवाह करके उनको पत्नी का सम्मान दिया। उस सम्मान को ये पापी आदमी नहीं बोल रहा है। इतना गंदा गंदा शब्द मेरे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म के लिए बोल रहा है, इतना गंदा शब्द हमारी आदिशक्ति राधा के लिए बोल रहा है। जबकि राधा का भांडीर वन में 3 साल की राधा थी, 6 महीने के कृष्ण, तो भांडीर वन में जो आपके वहाँ वृंदावन में है, वहाँ विवाह हो चुका था। ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया था। मैंने आपके उसमें लिख करके प्रेस विज्ञप्ति में दे दिया है कि कहाँ ये सब चीज़ें हैं। और हमारी राधा रानी गर्भ से पैदा नहीं हुई हैं। हमारी राधा रानी उनकी माँ को जब पेट में दर्द होने लगा तो एक बवंडर आता है, उस बवंडर से वो कन्या निकलती है, वो गर्भावस्था से नहीं निकलती हैं। तो हमारी आदिशक्ति का जो अपमान हो रहा है, हमारे ब्रह्म का जो अपमान हो रहा है, जो ये छोटे छोटे यूट्यूब बना करके ये लोग अपमानित हमारे देवी देवताओं को कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रेस के द्वारा हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो कहीं भी आए, हमें 80 पर हमसे शास्त्रार्थ करें। और हमारे पास 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, जिसमें राधा भगवान श्री कृष्ण का हर जगह चर्चा है। लेकिन इनके दयानंद सरस्वती का किस पुराण में चर्चा है? जरा सा हम यही उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, बाकायदे पुराणों के साथ करना चाहते हैं। हमें उनको जवाब चाहिए उनसे, इसलिए हमने किया है। दूसरा है कि हम शक्ति पर हमारा हर साल होता है, धीरे धीरे 14वां साल है, देवी भागवत होता है, उसमें कन्या भ्रूण हत्या पर हम चलते हैं। 20 साल से हमारा ये मुहिम चल रहा है। तो हमारे बहुत से शिष्य ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कन्याएं हैं और 2 कन्या के बाद उन्होंने तीसरी संतान की उत्पत्ति नहीं की है। तो ये इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। तो उस पर हमारा कथा भी चलती है और शक्ति क्या होती है, लड़कियों में कितनी शक्तियाँ होती हैं, इस पर हमारा चलता है। कितने बजे से कितने बजे है कथा? ये कथा हमारा है 19 मार्च से शाम को 4 बजे कलश यात्रा निकलेगी और फिर 5 बजे से कथा शुरू होती है, 8:30 पौने 9 तक। कमला आशीर्वाद वाटिका डाफी।